जिंदगी नाम है रंगों का, दिल बहला देने वाली खुशियों का। लेकिन जब ये जिंदगी पतझड़ बनकर बरसती है तो कई फूलों को मांद कर जाती है। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। मुझे 2006 में ये मर्ज़ लाहक हो गया जिसका नाम MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस मर्ज़ ने मेरे अंदर जो स्टिफनेस पैदा करने के बाद इसने मेरी वही स्टिफनेस वाले जो मेरे मसल्स हैं उनको वीक किया। वीक करने के बाद मेरी आइज़ का प्रॉब्लम था, उस वक्त 3 नंबर था। तो जब ये मर्ज़ आज 12 साल गुजर गए हैं इस मर्ज़ को, तो अब मुझे 15 नंबर की इस वक्त ऐनक लगी हुई, अभी भी मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर ये तकलीफ़ अब बढ़ती, पहले मेरी टांगों में थी, अब ये बढ़ती मेरे ये बाजुओं में भी आ गई है। बाजुओं के बाद ये मेरे हाथों में, फिंगर में भी चली गई। 12 साल के मसले के बाद अब मैं व्हील चेयर बाउंड हो चुका हूँ। अब मैं खाना खाने से भी मुतासर हो गया, वो भी मुझे सपोर्ट किसी दूसरे बंदे की लेनी पड़ती है। तो ये मर्ज़ जो है ना, एक वक्त पे आके बंदे को काफ़ी हद तक डेड करता है। जो ज़हनी तौर पे मायूसी हो जाती है, वो मेरी मायूसी वो यही थी कि मैंने यही सोचता था कि लोग चल फिर रहे हैं, इनमें इतना ज़्यादा अगर इन लोगों में स्टेमिना है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है। और ये बेटा मेरा पहले तो पढ़ाई करते रहे, बाद में जब कमाने के काबिल हुआ है उसको MS हो गया। बहुत इलाज करवाया, जितने मेरे सोर्सेज थे मैंने बहुत कोशिश की है। परेशान तो उन्होंने नहीं, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ठीक नहीं होया। MS सोसाइटी ने मेरी मदद जो है वो इस तरह की है कि मुझे इन्होंने अपने सेमिनार पे बुलाया था, तो इन्होंने इस मर्ज़ के बारे में आगाही करवाई। मैडम अफरोज़ ने वहाँ पे ये अपनी भी इंटरव्यू में ये बात कही कि अगर कोई, मैंने ये MS सोसाइटी का मैंने एक अदारा बनाया है कि जो गरीब लोग हैं जो दवाई नहीं ले सकते वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको दवाई अवेल करूँगी। तो मैं फिर उन सोसाइटी से रब्ता करता हूँ, तो मुझे मंथली वो दवाई भेज रहे हैं। ये तकलीफ़ मुझे जिस्मानी तौर पे मजबूर तो मुझे कर गई, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत और हौसले को नहीं छोड़ा। मुझे गिरा नहीं सकी मेरे हिम्मत हौसले को। मैंने एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है अपनी बीमारी को मैनेज करने का। मैंने एक अपने घर में व्हील चेयर रखी हुई है। एक चेयर मैंने ऐसी रखी हुई है जो मैं अपनी दुकान पे जो काम कर रहा हूँ, उस चेयर को मैं आसानी से अपने घर के फर्शों का लेवल 1 किया हुआ है, ताकि मुझे किसी की मुख्ताजी की ज़रूरत ना पड़े। मुख्ताजी तो है मुझे, लेकिन किसी की सपोर्ट ना ज़रूरत पड़े, आराम से चेयर को खींच के ले गए दुकान पे। तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 7 साल का अर्सा गुजर चुका है। इस शादी के दौरान मेरी वाइफ ने मेरी हर किस्म की मेरी हेल्प की है इस मर्ज़ में। कभी भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, भरपूर साथ दिया, मुझे भी हौसला दिया इन्होंने कि आप टेंशन न लें, मैं आपके साथ हूँ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, तो ठीक है, मैं नहीं टेंशन लेता। मैं दूसरे इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको जब देखता हूँ तो मैं अपने बेटे की हिम्मत को दाद देता हूँ कि इसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। अल्लाह ताला ने मुझे तकरीबन, तो मेरी 6 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे खुशी दी है। वो अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता फरमाई है। तो इस बेटी के वाले से हमारे घर में रहमत आई है। उस रहमत के नतीजे में वो इतनी ज़्यादा खुशी है कि हर बंदा ही खुश है। और मुझे अपना मर्ज़ ही भूल गया कि मुझे मर्ज़ जो है ना वो MS है। पाकिस्तान में जितने भी पब्लिक है जिनको ये मसले मसाइल मेरी तरह के MS के हैं, उनसे मेरी ये एक दरख्वास्त है कि आप अपने अंदर इतना स्टेमिना पैदा करें कि आपको कोई कहे भी कि आपको यार ये मर्ज़ है, आपने हिम्मत नहीं करना, मुझे है ही नहीं मर्ज़। अपने अंदर हौसला पैदा करें, अपने उनके ख़ानदान वाले जितने भी हैं इनकी सपोर्ट करें। आप इनसे घबराएं ना या आप हटें ना, आप इनको छोड़ें ना, आप इनका भरपूर साथ दें। तो दूसरे लोग जितने भी हैं वो भी अपने इस मुझे देखकर अपने हालात को इतना ज़्यादा गिराएं ना, अपने हालात का मुकाबला करें। बाकी डिसेबिलिटी तो है, लेकिन डिसेबिलिटी को आप इसको ज़्यादा सर पे ना उठाएं बोझ को। इस बोझ को आपका जो है वो हल्का हो जाएगा जब आप हालात को
इसका मुकाबला करेंगे। अगरचे ज़िंदगी एक पतझड़ की मानिंद बरसी और इन फूलों को बेरंग सा कर गई, लेकिन ये फूल के जिन्हें आंधियों की योरिश खिज़ा के तूफ़ान न छू सके, महकते हैं ये फूल अभी भी, जाने बहारा हो जैसे ये गुल अभी भी, जाने बहारा हो जैसे ये गुल अभी भी।